आइए जानते हैं एक ऐसे देश के बारे में जिस देश में दुनिया की कुल आबादी के 18% लोग इस देश में रहते हैं। एक ऐसा देश जिसने दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना दिया है, जिसकी वजह से धरती का रोटेशन स्लो हो गया है। एक ऐसा देश जहां का मार्शल आर्ट पूरी दुनिया में फेमस है। या देश विदेश से लोग ये सीखने के लिए आते हैं। ये देश के पास खुद का सबसे बड़ा रेलवे लाइन है जो पूरे देश को कनेक्ट करता है। या ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये देश की अर्थव्यवस्था यूएसए के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और ये देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा दीवार है जो उनके पूरे देश को कवर करता है। आइए जानते हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसकी राजनीति की वजह से दुनिया के काफी सारे देश बर्बाद हो चुके हैं। जिनमें पाकिस्तान, श्रीलंका या नेपाल ही शामिल है। नंबर 20, चीन ने तेजी से शहरीकरण का अनुभव किया है। लाखों लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जा रहे हैं। यह अनुमान है कि 60% से अधिक आबादी अब शहरी क्षेत्रों में रहती है। नंबर 19, चीन के पास एक विशाल और विविध श्रम शक्ति है। इसमें कुशल श्रमिकों की संख्या अधिक है और यह अपने निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है जो लाखों लोगों को रोजगार देता है। 18वें नंबर पर चीन दुनिया का अग्रणी मैन्युफैक्चरिंग देश बनकर उभरा है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, मशीनरी और उपभोक्ता उत्पादों से वस्तुओं का एक प्रमुख निर्यात है। चीन की अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है। इसने उच्च जीडीपी विकास दर को बनाए रखा है, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। नंबर 16, चीन दुनिया का सबसे बड़ा माल निर्यातक और दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। वैश्विक व्यापार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और इसने दुनिया भर के देशों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध विकसित किए हैं। नंबर 15, चीन ने निवेश आकर्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एसआईजेड की स्थापना की। ये क्षेत्र विदेशी व्यवसायों को अपनी सीमाओं के भीतर निवेश और संचालन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तरजीही नीतियां और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। नंबर 14, चीन में एक संपन्न ई-कॉमर्स उद्योग है जिसमें अलीबाबा और JD.com जैसी कंपनियां अग्रणी हैं। ऑनलाइन खरीदारी तेजी से बढ़ रही है और चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स बाजार है। चीन ने अपने मध्यम वर्ग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जिससे उपभोक्ता खर्च में वृद्धि हुई है। इस मध्यम वर्ग में घरेलू खपत में वृद्धि और उच्च गुणवत्ता वाले और सेवाओं की मांग में उतार दिया है। नंबर 12, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन द्वारा शुरू की गई एक विशाल बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास परियोजना है। इसका उद्देश्य रेलवे, सड़कों, बंदरगाहों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के नेटवर्क के माध्यम से चीन को एशिया, यूरोप, अफ्रीका और उससे आगे तक जोड़ना है। PRI में वैश्विक व्यापार पैटर्न को नया रूप देने और देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की क्षमता है। नंबर 11, चीन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP द्वारा शासित है, जो देश में एकमात्र शासी पार्टी है। CCP का नेतृत्व सरकार और नीति निर्माण पर महत्वपूर्ण शक्ति और प्रभाव रखता है। संख्या 10, चीन के राष्ट्रपति राज्य के औपचारिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, जबकि राज्य परिषद के प्रमुख सरकार के प्रमुख होते हैं। सितंबर 2021 में मेरी जानकारी कटोनफ के अनुसार शी जिनपिंग राष्ट्रपति थे और ली केकियांग प्रीमियर थे। नंबर 9, NPC चीन में सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह 2900 से अधिक प्रतिनिधियों से बना है, जो देश भर के विभिन्न क्षेत्रों और संगठनों से चुने गए हैं। NPC कानूनों को मंजूरी देती है, प्रमुख अधिकारियों का चुनाव करती है और प्रमुख नीतियां निर्धारित करती हैं। नंबर 1, चीन एक दलीय प्रणाली के तहत काम करता है, जिसमें CCP का राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार है। अन्य राजनीतिक दल मौजूद हैं, लेकिन CCP के अधीनस्थ भूमिकाएं निभाते हैं। नंबर 2, CCP में एक पदानुक्रमित संरचना होती है, जिसके शीर्ष पर एक महासचिव होता है। महासचिव पार्टी में सर्वोच्च पद का अधिकारी होता है और सरकार पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। मेरी जानकारी के अनुसार शी जिनपिंग ने महासचिव का पद संभाला था। संख्या 6, समिति CCP के भीतर सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होते हैं और पार्टी की नीतियों और दिशा तय करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। नंबर 5, स्टेट काउंसिल चीन में मुख्य प्रशासनिक प्राधिकरण है और इसका नेतृत्व प्रीमियर द्वारा किया जाता है। यह कानूनों और विनियमों को लागू करने, सरकारी विभागों की देखरेख और अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। CPPCC चीन में एक सलाहकार निकाय है। इसमें विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूहों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो सरकार को सुझाव और प्रस्ताव प्रदान करते हैं। नंबर 3,
key figures within the party. के साथ समाजवाद की विचारधारा After looking like he was in trouble, Xi seems to have the ascendancy, having removed or nullified some of his key opponents. And 5 of the 7 members of the PSC could or should step down this year. नंबर 2, चीन 23 प्रांतों, 5 स्वायत्त क्षेत्रों, सीधे केंद्र सरकार, बीजिंग और शंघाई सहित के तहत 4 नगरपालिकाओं और 2 विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों, हांगकांग और मकाऊ में बांटा गया है। केंद्र सरकार के अधिकार के अधीन होते हुए भी इन क्षेत्रों को शासन में कुछ हद तक स्थानीय स्वायत्तता प्राप्त है। नंबर 1, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ।